मित्रों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रविंदर कुमार और सभी लिसनर, सभी व्यूवर्स, सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। आज की जो वीडियो है हमारी करिकुलम के ऊपर होने वाली है और ये वीडियो काफ़ी दिन में मैं आपको पोस्ट कर रहा हूं क्योंकि ऑनलाइन मोड में क्लासेस रही नहीं है और ऑफलाइन मोड में है तो स्टूडेंट को ज़्यादा नीड भी नहीं पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं आपको आज के टॉपिक करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या को समझाने वाला हूँ। तो मित्रों, अगर हम बात करें करिकुलम की तो करिकुलम को हिंदी में हम पाठ्यक्रम कहते हैं। कुछ लोग इसे पाठ्यचर्या भी कह देते हैं, लेकिन पाठ्यचर्या का मतलब यहाँ पर पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस से है। तो हम भली प्रकार से इसको समझने का प्रयत्न करेंगे कि करिकुलम क्या है और किस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं और विद्यालय में करिकुलम का क्या महत्व है। तो चलिएगा, बिना टाइम को वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें तो पाठ्यक्रम क्या है? एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, बहुत ही व्यापक वर्ड है और पाठ्यक्रम यानी कि पाठ्यचर्या विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। देखिएगा, समस्त विद्यालय पाठ्यक्रम को यूटिलाइज करते हुए ही क्या करते हैं, शैक्षणिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते हैं और विद्यालय में उपलब्ध सभी संसाधन जैसे विद्यालय का भवन, विद्यालय के अन्य उपकरण, पुस्तकालय, पुस्तकें, अन्य शिक्षण सामग्री, जिसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो उन सभी का उद्देश्य क्या है? पाठ्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन में सहयोग देना। अर्थात मैं बात करूं तो कक्षा के समस्त क्रियाएं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, मूल्यांकन की समस्त जो क्रियाएं हैं वो सब कुछ पाठ्यक्रम ही है। अब देखिएगा, बहुत ही सिंपल अर्थ में मैं आपको समझाना चाहूँगा कि पाठ्यक्रम क्या है। देखिएगा, पाठ्यक्रम मीन्स पाठ्य प्लस क्रम। पाठ्य मीन्स पाठ और क्रम मीन्स सीक्वेंस। ठीक है ना? तो अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ मीन्स कि जो हमारे टॉपिक्स हैं, जो हमारी विषय वस्तु है, उसका सही सीक्वेंस। लेकिन ये क्या है, बहुत ही बहुत ही अगर हम बात करें तो नैरो मीनिंग होगा। तो इसका ब्रॉडर मीनिंग भी हम देखेंगे और किस तरह से। तो मैं यहाँ पे अरस्तु की एक कोट, अरस्तु का एक जो डेफिनेशन है या अरस्तु ने जो पाठ्यक्रम के लिए कहा है उसे कोट करना चाहूँगा। अरस्तु ने कहा है, मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके भी दिखाने का कोशिश करूँगा। देखिएगा, तो अरस्तु ने कहा है, जो स्थितियां मानव समाज इनके शिक्षण के प्रति तो एक मत है और शिक्षण के लिए अपनाए जाने वाले साधनों के प्रति ही। तो अगर मैं बात कहूँ तो जो स्थितियाँ यानी कि जो परिस्थिति हम शिक्षण के लिए यूटिलाइज करते हैं, जो जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वो सब कुछ क्या है, पाठ्यक्रम का हिस्सा है। आगे चलते हैं। देखिएगा, पाठ्यक्रम शिक्षा का आधार है। सभी जानते हैं कि बिना पाठ्यक्रम के हम शिक्षा को कॉन्टिन्यूस नहीं रख सकते हैं और पाठ्यक्रम छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए और समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है। बिना पाठ्यक्रम के अभाव में कोई भी समाज अपने यहाँ शिक्षा की व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चला सकता। तो किनिंगम की एक बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयत्न करूँगा। देखिएगा, पाठ्यचर्या जिसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं, तो पाठ्यचर्या अध्यापक रूपी कलाकार के हाथ में, यानी कि जो टीचर है, उस टीचर की तुलना किससे की गई है? आर्टिस्ट से की गई है। अर्थात जो टीचर है उसे क्या, कलाकार माना गया है। और जिस प्रकार जो कलाकार है वो अपने टूल्स के माध्यम से, अपने ब्रश के, पेंसिल के, कलर के माध्यम से एक बढ़िया सी पेंटिंग बनाता है, सेम उसी प्रकार से एक टीचर क्या है, पाठ्यक्रम रूपी टूल यानी कि पाठ्यक्रम को यूटिलाइज करते हुए, पाठ्यक्रम का प्रयोग करते हुए अपने छात्र को इच्छित स्वरूप देता है। इच्छित स्वरूप से मतलब क्या है यहाँ पर, जिस प्रकार आर्टिस्ट पेंटिंग बनाता है ना, उसी प्रकार से टीचर क्या करता है, बच्चों के भविष्य को बनाता है। तो भविष्य की बात मीन्स एक मॉड्यूल तैयार करता है, एक पेंटिंग तैयार करता है। जिस प्रकार से कलाकार, उसी प्रकार से जो टीचर है वो क्या करता है, वो स्टूडेंट के भविष्य को तैयार करता है। तो आगे और हम अर्थों की बात करेंगे कि भाई पाठ्यक्रम के और क्या क्या अर्थ हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मैंने पहले कहा था, पाठ्य प्लस चर्या, यानी कि पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यचर्या है। तो पाठ्य का अर्थ है पढ़ने योग्य अथवा पढ़ाने योग्य,
और चर्या का अर्थ है नियम पूर्वक, यानी कि जो पाठ है उसे क्या कहा गया है, पाठ्य को कहा गया है कि पढ़ने और पढ़ाने योग्य कंटेंट, पढ़ने और पढ़ाने योग्य विषय वस्तु। और चर्या का अर्थ है नियम पूर्वक अनुसरण। और अगर हम इसके वर्ड की बात करें तो पाठ्यक्रम के लिए एक अंग्रेजी शब्द यूज़ होता है करिकुलम। और उस करिकुलम का क्या है, करिकुलम लैटिन भाषा के क्यूरेरे से लिया गया है। करिकुलम जो वर्ड है वो किससे लिया गया है, क्यूरेरे से। और जिसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है रेस कोर्ट या रनवे। रनवे मीन जिस प्रकार से एक एथलीट दौड़ता है ना, एक धावक एक एथलीट दौड़ता है और दौड़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, उसी प्रकार एक बालक क्या करता है, बालक भी अपने रनवे पर दौड़ता है। यानी कि रनवे से मतलब क्या है, ये हमें कोई लक्ष्य निर्धारित है, ये क्या है, लक्ष्य है, एम है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, स्टूडेंट क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। दौड़ मीन्स पढ़ रहा है, और पढ़ने के बाद वो क्या कर रहा है, वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। तो जिस प्रकार धावक अपने लक्ष्य को, आप देखेंगे एक इमेज भी यहाँ पर लगाया है, तो इमेज में क्या कर रहा है, एक एथलीट दौड़ रहा है, उसी प्रकार क्या कर रहा है, स्टूडेंट भी उस रनवे पर, अपने पाठ्यक्रम रूपी रनवे पर दौड़ते हुए अपने लक्ष्य को पूरा करता है। आगे चलते हैं। तो व्यापक अर्थ की बात करें तो जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूँ, पाठ्यक्रम क्या है, बहुत ही ब्रॉड है, यानी कि इसमें समस्त क्रियाकलाप आ जाते हैं। जो लोग समझते हैं कि पाठ्यक्रम जस्ट ओनली सैद्धांतिक विषयों का योग है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाठ्यक्रम में वो समस्त चीज़ें जैसे कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और कार्यशालाएं, वो समस्त चीज़ें आ जाती हैं जो क्या करती हैं, जो पाठ्यक्रम को यूटिलाइज करती हैं। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा गया है कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं, खेल का मैदान, एवरीथिंग इज करिकुलम। सब कुछ क्या है, करिकुलम ही है। आगे चलते हैं तो कुछ डेफिनेशन भी यहाँ पर है। तो डेफिनेशन की बात करें तो एक डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। तो डेफिनेशन क्या है, डंकन ग्रिजुएल के अनुसार पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या समाज की परंपराओं, पर्यावरण एवं आदर्शों का प्रतिरूप है। जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, विद्यालय विद्यालयी पाठ्यचर्या, यानी कि जो स्कूल करिकुलम हो गया है, समाज की परंपराएं, पर्यावरण एवं आदर्शों का प्रतिरूप है। अगली डेफिनेशन में आप देखेंगे तो बेंट तथा कॉर्नेरबर्ग के अनुसार है, वो कहते हैं कि पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या के अंतर्गत छात्रों के लिए प्रस्तुत की गई विद्यालयी वातावरण की समस्त सामग्री आती हैं, जिससे सारी पाठ्य वस्तु, पठन क्रियाएं और विषय सम्मिलित हैं। तो यहाँ पर काफ़ी डेफिनेशन है आप देखेंगे तो, लेकिन हम सबको नहीं लेते हैं। आप चाहें तो अपने रिटन कंटेंट में इसको ऐड कर सकते हैं, मैंने आपको दिखाए हैं। लेकिन जो सबसे बढ़िया डेफिनेशन है वो क्या है, वो यह है कि जो पाठ्यक्रम है, जो करिकुलम है, वो क्या है, वो एक कनिंघम के अनुसार डेफिनेशन है, वो यहाँ पे मैंने कोट नहीं किया, जो कि ऊपर आपको बता दिया गया है। तो एक आर्टिस्ट होता है ना, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट मीन्स एक कलाकार। तो कलाकार जिस प्रकार से क्या करता है, कलाकार मैं आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास करूँगा, समझाने का कोशिश करूँगा। तो कलाकार होता है ना, कलाकार, कलाकार। तो कलाकार मीन्स कि जो आर्टिस्ट है वो क्या करता है, पेंटिंग बनाता है, पेंटिंग, उसने कुछ पेंटिंग बनाया, तो किसके माध्यम से बनाया वो पेंटिंग, उसने क्या, ब्रश के माध्यम से, ब्रश और ये ब्रश को बनाने का कोशिश किया है, सॉरी अच्छा से नहीं बनाया, लेकिन आप समझाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके पास कुछ कलर्स होते हैं। कलर की बात करें तो यहाँ आप देखेंगे बहुत सारे कलर्स हैं। तो जस्ट लाइक कोई भी कलर वो यूज़ करता है अपनी पेंटिंग्स में, और क्या करता है, उस पेंटिंग को इच्छित स्वरूप देता है जैसा वो बनाना चाहता है। तो सेम टू सेम जो टीचर है उसके हाथ में जो पाठ्यक्रम एक ऐसा टूल है, एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा वे है जिसके थ्रू वह अपने बालक को इच्छित स्वरूप दे सकता है। वह अपने बालक को जो भी शैक्षिक लक्ष्य निर्धारित करते हुए कुछ भी उसे ज्ञान। तो आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हैं। तो थैंक यू।